आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो देखा जाए तो यूपी टेट, सी टेट और एस टेट सभी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज देखते हैं हमारे साथ संस्कृत के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये हमारी आज पहली क्लास है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, सा 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 हा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ उत्पन्न होती है क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, वो कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऊष्म व्यंजन। आज का तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। आज का चौथा क्वेश्चन है, लट लकार से किस काल का बोध होता है। लट लकार से वर्तमान काल का बोध होता है। आज का पांचवा क्वेश्चन है, क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है, संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण नेसेक के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, ऐसे करके होते हैं। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो दोस्तों, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा मतलब कर्ता ने, तो ये पहला हो गया, कर्म को दूसरा। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। आज के 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा द्वितीया विभक्ति। कर्ता ने पहली विभक्ति, कर्म को दूसरी विभक्ति होती है। आज का 9वां क्वेश्चन है, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो दोस्तों, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है। साथियों, अधिकरण कारक का चिन्ह मैं पर पे होता है। से कर्ता ने कर्म को करण नेसे के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, ऐसे करके अधिकरण का होता है मैं पर पे। और आज का 11वां क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है के लिए या को। कहीं पर के लिए यूज होता है, कहीं पर को का प्रयोग किया जाता है। आज का 12वां क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का बोध होता है। सकर्मक क्रियाएं, बात करें अगर हम सकर्मक क्रियाओं की, तो सकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिनमें कर्म लगा होता है, शामिल सहित कर्म। कर्मक मीन्स कर्म, जिसमें कर्म लगा हो वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। आज का 13वां क्वेश्चन है, भाववाच्य इस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं। भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं के वाक्य होते हैं। भाववाच्य में हमेशा निगेटिव सेंटेंस लिए जाते हैं, जैसे कि हम कहेंगे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। जितने भी नहीं वाले वाक्य होते हैं ये सब भाववाच्य में आते हैं और ये अकर्मक क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। आज का 14वां क्वेश्चन है, आ ई उ री री किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे अंग लिखा हुआ है, इसको ये अक होता है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आज का 15वां क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। आज का 17वां क्वेश्चन है, महाभाष्य की रचना किसने की। तो महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की, तब पतंजलि ने की। आज का 18वां क्वेश्चन है, त्रिपादी या फिर महाभाष्य दीपिका की रचना किसने की। तो इसका उत्तर होगा भर्तृहरि ने। त्रिपादी की रचना भर्तृहरि ने की। आज का 19वां क्वेश्चन है, सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई। तो सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित के द्वारा की गई। देखेंगे हम आज का 20वां और लास्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की।
तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की। तो ये रहे आज के हमारे संस्कृत के 20 क्वेश्चन साथियों। आशा करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा हमारे लिए मोटिवेशन के लिए शेयर कर दीजिए प्लीज़।